बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी, जिसको बनाकर आप फ्रिज में भी तकरीबन 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले ली है मास्ट की दाल, इसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रख दिया था और ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो गई है और ये इसका जो दाना है वो भी काफ़ी हद तक नरम हो गया है। तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी आप इसको भिगो के रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप गर्म पानी में इसको डिप करके तो रख सकते हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने पानी के ऐड कर दिए थे। आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते रहेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इतना इसको हमने ब्लेंड करना है कि इसके अंदर जो दाल का वो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो के एक क्रीमी सी फॉर्म में ये तब्दील हो जाए। इतना हम इसको बीट करेंगे। और अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जो जूसर का जग होता है वो उसके अंदर आप दाल को ऐड करके तो अच्छे तरीके से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं और ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है। अब इस इलेक्ट्रिक बीटर को हम कर देंगे साइड पे। यहाँ पे हमने लेना है हैंड बीटर। ये ऑलमोस्ट हर घर में ये तकरीबन मौजूद होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंटें। इतना फेंटना है कि ये क्वांटिटी में डबल होना शुरू हो जाए और इसके अंदर जो एयर है वो ऐड हो जाए। यहाँ पे अब हमने लेनी है चम्मच और चम्मच की मदद से एक कटोरी में डालना है पानी और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप हम इसके अंदर ये मिक्सचर दाल का जो बना के रखा है वो ऐड करेंगे। और अगर ये दाल का मिक्सचर ऊपर आ जाता है मीन्स कि हमारी जो दाल का जो बैटर हमने बनाया था वो हमारा रेडी हो गया। और अगर ये नीचे बैठ जाता है तो आपने इसको मज़ीद बीट करना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया था ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की थी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। यहाँ पे अब इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे बीट। और यहाँ पे मैंने ले लिया है स्कोपर। अगर आपके पास स्कोपर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते वक्त इसको आप कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं। जो घी है हमारा नॉर्मल जो है वो होना चाहिए गरम। ज़्यादा घी हमने गरम नहीं करना, नहीं तो ये फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे अब मैंने ले लिया स्कोपर। इसको ऑयल से मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया उसी कढ़ाई के ऑयल से। और अब इसको हम कर देंगे इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड। ये देखें अच्छे तरीके से ये ऐड इसके अंदर जा रहे हैं और ये क्वांटिटी भी इसकी जो है टेक्सचर भी इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको अच्छे तरीके से हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा इसको ब्राउन कर सकते हैं और आपने एहतियात के साथ इसको साइड इसकी जो है वो चेंज करते रहना, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएंगे। अच्छे तरीके से इसकी साइड्स को आपने पलटते रहना है, जिस तरह के मैं चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। और इसको आपने दबाना नहीं है, दबाएंगे तो ये इसी तरह रेडी नहीं होंगे जिस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। इस हद तक यहाँ पे जब ब्राउन हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है किसी बर्तन में। इसी तरह बाकी भी आपने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं हमारे जो बड़े हैं वो रेडी हो गए अच्छे तरीके से और रूम टेम्परेचर पर भी ये आ गए हैं। आपने इनको ठंडा करके फिर इसको पानी के अंदर ऐड करना है। गरम गरम आपने पानी के अंदर ऐड नहीं करने। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बाउल में पानी और जिस क्वांटिटी के मुताबिक आपको चाहिए उस क्वांटिटी में आप इसको पानी के अंदर डिप कर देंगे। बाकी जो हैं वो आपको इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तकरीबन 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी ये ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। घर का ही मैंने यहाँ पे दही यूज़ किया है। तो तकरीबन ये था मेरे पास दही 3 कप के करीब ये दही था। इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना ताकि अंदर इसके जो गुठलियाँ लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। इसी हैंड बीटर की मदद से जिसके साथ हमने इसको बीट किया था दाल को, उसी के साथ हम कर देंगे अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड। ये देखें अच्छे तरीके से इसके अंदर से लम्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। अब ये देखें इसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे जिसमें आपने इसको डिश आउट करना है वो बर्तन लेना है और इसके अंदर जो हमने भिगो के रखे हुए थे बड़े, इनमें से हमने पहले पानी को निकाल लेना है। और इसी तरह आपने आहिस्ता हल्के हाथ से इसमें से पानी निकालना है, नहीं तो ये टूट भी जा सकते हैं। यहाँ पे इसको निकाल लिया पानी को। तमाम जो बड़े हमने भिगो के रखे थे आहिस्ता आहिस्ता इनको सबको निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो दही हमने बीट करके रखा हुआ था। अब उस दही को ऐड कर देंगे। दही में आप चाहें तो नमक या ज़ीरा या उसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने मिंट की सॉस। यहाँ पे मैंने ली है इसकी इमली की और खुरमानी की सॉस और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप विज़िट कर सकते हैं और इसका लिंक मैं बायो में पिन कर दूँगी। और ये देखें अब इसको अच्छे तरीके से हमने दही जो मिक्स करके रखा हुआ था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इतना हमने दही में इसके डिप करना है ताकि ये जो बड़े हमने बना के रखे हुए दही के अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएं और दही को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पे मिंट की जो सॉस मैंने बनाई थी इसके अंदर मैंने नमक, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना इसके अंदर ऐड किया था और
यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्टिक, इसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से ऊपर डिज़ाइन सा कर लेंगे ताकि जो एक जगह पे मिंट की सॉस वो गिर जाती है और वो अच्छी नहीं लगती, ताकि ये प्रेजेंटेशन में भी अच्छी लगे। और यहाँ पे मैंने जो ली थी खुरमानी और इमली की चटनी ली थी, इसको भी डाल देंगे दही बड़ों के ऊपर। और इसी तरह जिस तरह मिंट की सॉस को हमने मिक्स किया था, इसी तरह इसको भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक, और नमक ऐड कर देंगे इसके ऊपर, चाट मसाला और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स हल्का हल्का सा आप ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ जिसको ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से आप ऐड करके दे सकते हैं। यहाँ पे हल्की सी मैंने मिंट्स की जो सॉस के ऊपर हल्का हल्का सा जो पानी था वो इसके ऊपर ऐड कर दिया था, ताकि ये प्रेजेंटेशन में और अच्छी लगे। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।